पूर्व विधायक आशा देवी के शीतल टोला आवास पर बढ़ारा विधानसभा 193 के कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 8/10/2020 दिन गुरुवार को 10 बजे पूर्व विधायक आशा देवी बढ़ारा विधानसभा 193 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करेंगी। आशा देवी ने अपने कार्यकर्ताओं से राय विमर्श करते हुए कहा कि बढ़ारा की जनता मान सम्मान के लिए मैं आज तक लड़ती आई हूं और आगे भी लड़ती ही रहूंगी। जिस व्यक्ति ने इसी विधानसभा में भाजपा को हराने का काम किया, आज भाजपा ने उसे ही उम्मीदवार बनाया है। पूरी प्रतिबद्धता व समर्पण के साथ मैंने बढ़ारा के विकास हेतु परिश्रम किया, लेकिन आज मुझे यह परिणाम मिला है। आगे उन्होंने कहा कि बढ़ारा की जनता जानती है कि भाजपा ने जिस व्यक्ति को अपना उम्मीदवार घोषित किया वह कितना सिद्धांतवादी है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सभी दल बदलू व मौका प्रस्त लोगों से भली भांति वाकिफ हैं। उन्होंने आगे कहा कि बढ़ारा विधानसभा में राजद और भाजपा एनडीए द्वारा घोषित उम्मीदवार एक ही दल के हैं। यहाँ की जनता भाजपा एनडीए द्वारा घोषित प्रत्याशी को भाजपा का प्रत्याशी नहीं मानती। हमें अपने क्षेत्र के समग्र विकास हेतु संकल्प लेना होगा। उसका एकमात्र संघर्ष किसी ने किया है तो कुंवर सेना के नौजवानों ने किया। आशा देवी तो 2005 में जो विधानसभा के उम्मीदवार बनाया गया, तो एकमात्र सपना था हम एक साधारण सलेमपुर से बलुआ होते, सरैया होते, बूंदी होते, केशवपुर रोड, आरा देखावना रोड, माने जितने भी स्टेट हाईवे रोड था, सदडी से चांदी रोड, अड्डा तक, इस सारे का सारा रोड एक बार अभी तक देखिए आप पीरो से जगदीशपुर रोड में अभी भी बन रहा है, आरा से सहार रोड अभी भी बन रहा है। तक एक साथ आशा देवी जब था स्टार्ट में सारा स्टेट हाईवे रोड बना रहा था, एक बार एक सीजन में हमने कंप्लीट करवाया। इस समय हमारी इच्छा क्योंकि हमने बेरोजगारी देखा, हमारी इच्छा थी कि हमने गरीबी देखा, और उस इच्छा को, सपना को पूरा करने के लिए हमने कहा कि बड़ी इंडस्ट्रीज से, बड़े इंडस्ट्रीज कंपनी से हमने लाइन अप कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारी जो बेरोजगारी हमने देखा है, हमने रोजगार नहीं मिला है, तो ऐसे में जब तक एक बड़ी इंडस्ट्री बढ़ाने में नहीं बैठेगी, हम अपने नौजवानों को रोजगार कहाँ से दिलाएंगे। हमने बड़ी इंडस्ट्रीज से बात किया और उस इंडस्ट्रीज के लोगों ने आके समीक्षा के लिए अपनी टेक्निकल टीम भेजा बढ़ारा। 2 जगह उन्होंने दिखाया, हमने 2 जगह, एक फरादा जनरल को दिखाया कि वहाँ पर जमीन है, दूसरा जमीन हम मदरपुरा के पास दिखाए, इस दोनों जमीन को देख लीजिए। यहाँ से समीक्षा मुंबई से आया और टीम इंडस्ट्रीज का टीम जो आया देखने के बाद उसने यहाँ से समीक्षा में जब हम बम्बे गए तो उसने कहा कि नॉट अलाउड। हमने पूछा क्यों, उसने एक लैंग्वेज था कम्युनिकेशन गैपिंग। जब कम्युनिकेशन गैपिंग बताया तो जिस आदमी ने, जिस दोस्त के चलते हमने इस बड़ा सपना देखा था, उसने बताया कि कम्युनिकेशन गैपिंग कोई भी बड़ी इंडस्ट्री तब बैठेगी जब उसका माल आने के लिए और माल जाने के लिए, प्रोडक्शन का मटेरियल लाने के लिए और जो प्रोडक्शन उसको बाहर भेजने के लिए कम्युनिकेशन चाहिए। आपके भोजपुर में कहीं तक कम्युनिकेशन हमें कैसे, तब हमने दिमाग में लगाया कि जब तक ले सोन नदी पर पुल नहीं बनेगा और आरा छपरे पर पुल नहीं बनेगा, तो सोन नदी पर पुल बनेगा तो झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बंगाल से डायरेक्ट भोजपुर में कनेक्टेड होगा, और आरा छपरे में पुल बनेगा तो पूरा नॉर्थ बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश तक कनेक्टेड होगा। उस कनेक्टेड करने के लिए हमने बड़ी पैमाने पर प्लानिंग बनाई और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी के पास जाने कहा कि साहब आपका पूरा नक्शा, पूरा विजन, एक तरफ से सोन नदी, दूसरी तरफ से गंगा नदी, तीसरी तरफ से तमूर पहाड़िया, तीनों त्रिकोण में बैठा हुआ भोजपुर और साहब, इसके लिए बड़ से छोट से सबके हम नमस्कार करत हनी। रउआ सबे 2005 में हमरा की अंगुली धरा के रउआ सबे विधायक बनौले रहे। उ दौरान रउरा सबे के यदि हम गई रही, अभी हमारे संतोष जी बोलनी है, तो हमनी के बढ़ारा विधानसभा रहे, कोइलवर और बढ़ारा 2 गो ब्लॉक रहे। उनमें हम जाई वोट मांगे
वोट उठ के इतना समझ भी ना आवत रहे। तो हमारे बड़ बुजुर्ग ये हमरा के आशीर्वाद देत रहन जब हम प्रणाम करत रही, तो कहलन कि ये बॉबी ये कंस के छोड़ावा, हमनी के मुक्ति दिलावा। बॉबी हमारे बाबूजी के जूता मरलन, हमारा बाबूजी के चप्पल मरलन। ओकरा बाद हम बढ़ते चल गए। जलपुरा में दलबत बाबा रहन, हम नाम नहीं की तरफ गार्जियन रहन, चल गईनी। कहलन कि बॉबी ई मुँहो देखावे लायक हमनी के नैखा रहत, रउआ ई देखी हमनी के कैसे मुक्ति मिली। सोचत गईनी, कहीं गईनी तो कहल लोग कि ऊपरे ऊपरे बानी, भीतरे भीतरे बानी, ऊपर से ना बोल। काहे कि परमेश्वर के हरावे में आ जीते में हमनी के फेन जूता मारत रहे, वो देखनी। फेन कहल लोग जब सरैया भइल तो कहल लोग कि बॉबी है पावर स्टेशन पावर सब स्टेशन बनवा देबू तो हमरा तारा के 20 बरिस हमनी के वोट मांगे के जरूरत ना पड़ी। वो वादा भी हम लोग के जो काम रहे वो भी हम एक डायरी में लिखल गईनी। जैसे रउआ सभे जीतवनी तब विधानसभा जाए के मौका ना मिलल, बाकी 2005 में अक्टूबर में चुनाव भइल तब विधानसभा जाए के हमरा रउआ सभे के मौका मिलल। खुद रउआ सभे भी बात हो गई कि कितना काम बा और रउआ देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए के मैं सिपाही हूँ। हमने एनडीए में 20 बरिस एक महिला हो कर के हमने काम किए। अब पार्टी के गाइडलाइन पर हमने काम किए कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो विकासशील पुरुष है, उन्होंने विकास किए हैं। एक ऐसा इतिहास देश को रचे हैं कि हम लोग तो चाहेंगे कि जन्मों जन्मों तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह की जोड़ी बना रहे। बिहार में नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी का जोड़ी बने रहे कि बिहार के भी विकास हो। बिहार अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण। कल आप निर्दलीय नामांकन कर रही हैं, ये बता दीजिए। मैंने इसलिए अपने बड़हरा के विकास के लिए मैंने सोचा कि मैं 2015 में भी चुनाव लड़ी, 54-55 हज़ार वोट लाई, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल ले करके अपने यहाँ भोजपुर जिला में और बड़हरा में मैंने मंडल से लेकर पंचायत स्तर तक, जिला तक मैंने काम की। और 441 मेरा बूथ है बड़हरा विधानसभा की, 193 बड़हरा विधानसभा की। उसमें मैं अपने खून पसीना से अपने कार्यकर्ता और वोटरों को सींचे हैं और आज यही सोच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को मैं कभी भूल नहीं सकते। मैं याद करती हूँ, करती रहूँगी। देश के लिए कमल पर नछावर करूँगी। बाकी ये जो घटना कल घटी, ये घटना बड़हरा के विधानसभा के जनता जनार्दन के मान सम्मान में ठेस पहुँची और विकास के लिए मैं चिंतित हूँ। मैं 2005 से दो बार चुनाव लड़ी, जीती, विधायक बनी, विधानसभा पहुँची। मैंने काम की और जनता को सुख, समृद्धि, शांति, अमन, चैन के मैंने ये राजद की गोद से छीन करके
मैंने अपने जनता को नींद खुशी खुशी देने को काम किए और मान सम्मान, किसी को डंडा मारने की अब ज़रूरत नहीं पड़ा, किसी को जूता मारा जाता था। आज़ादी के बाद यही कहानी था। अब ने हमने सब भैया को, बबुआ को, और जिस घर में गरीब हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, माड़ो गड़ा रहा था, उसमें भी मैं जाती थी। आज भी मैंने जाने के काम करती हूँ, लेकिन सिंबल मेरे हाथ से छीन लिया गया। और भारतीय जनता पार्टी या कि विशेष किसी ने यहाँ के एमपी के सुनने में आता है कि उन्होंने एक एमपी को टिकट छीन करके हमारे भाई साहब को, जो ने बड़ाहरा विधानसभा 15 के चुनाव लड़ रहे थे, आशा देवी के नहीं हराए थे। वे साइकिल छाप से आ करके ये भारतीय जनता पार्टी को हराए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को, कार्यकर्ता को अपमान किए हैं और उन्हीं को आज टिकट दिया गया। अब इतने से ज़्यादा से मैं नहीं भारतीय जनता पार्टी के बारे में एनडीए में कहूँगी, लेकिन ये मैं अपने बड़ारा विधानसभा के कार्यकर्ताओं, बुजुर्ग, गार्जियन, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक भाइयों को, अति पिछड़ा को, मैंने एक विकास के लिए, मेरे रीजन में एक विकास छूट गया था कि जो उसका नाम है उद्योग लगाना। मैं उद्योग लगाने के लिए, गरीब गुरगा के मान सम्मान बढ़ाने के लिए, मैं अपने नारी होते हुए अपनी महिलाओं के, बड़ारा विधानसभा के महिलाओं के मान सम्मान देने को काम करेंगे। इसीलिए मैंने अपने कार्यकर्ता के पास आए हैं, अपने सहयोगी लोग के पास आए हैं और उनसे सलाह लिए। तो ये लोग बोलना है कि एक तरफ खाई हैं, एक दूसरे दोनों तरफ खाई हैं, किसी को चेहरा का साफ सुथरा नहीं है। मैडम आप चुनाव लड़िए और विधानसभा हम पहुंचाएंगे। इसलिए मैंने किसी सिंबल पर नहीं अति किए, मैंने निर्दलीय के लिए इन लोगों के बात पर मैंने निर्णय लिए और कल नामांकन का सम्मान दिलाएंगे। एक बात मैं कहती थी, कितना लोग हवा उड़ाया था। मैंने एक बड़ाहरा विधानसभा के स्वर्ण अक्षर में मैं नाम लिखाना चाहती हूँ कि मेरा बड़ाहरा विधानसभा ये भोजपुर में सबसे टफ है और स्वाभिमान के साथ लड़ाई लड़ता है। इसलिए